दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मूविंग एवरेज के बारे में कि मूविंग एवरेज क्या है, मूविंग एवरेज कैसे काम करता है और मूविंग एवरेज से हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं। सारा कुछ बताऊँगा दोस्तों। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। कर दिया लाइक? चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बेसिक समझ लेते हैं कि मूविंग एवरेज है क्या, तो आपको आगे का जो प्रोसेस है वो मैं समझाऊंगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि मूविंग एवरेज जो इंडिकेटर है वो हमें क्या बताता है। तो दोस्तों मूविंग एवरेज इंडिकेटर ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है और ये एक प्राइस के मोमेंटम को बताता है। दोस्तों जो मूविंग एवरेज इंडिकेटर है ये जो कैंडल की क्लोज प्राइस रहती है उसके आधार पर हमें मार्केट में मूव जो होता है वह दिखाता है। जैसे कि इसका नाम है मूविंग एवरेज। तो एवरेज दोस्तों आपने मान लो कि 1 डे का टाइम फ्रेम सेट किया है चार्ट पर और 1 डे में 1 डे की एक ही कैंडल बनती है। तो ऐसे अगर आप यहाँ पर मूविंग एवरेज लगा रहे हो जिसकी लेंथ मूविंग एवरेज की रख रहे हो 9, तो यहाँ पर आप 1 डे की जो 9 कैंडल है उसका क्लोजिंग प्राइस को जोड़कर 9 से भाग देने पर जो प्राइस आती है वही मूविंग एवरेज कहलाती है। जैसे कि उदाहरण के लिए समझाता हूँ मैं आपको कि किसी दुकान पर आप गए और आपने एक चाय मांगी जिसकी प्राइस थी 5 रुपये, और दोस्तों आप कुछ दिन के बाद वापस से उसी दुकान पर चाय पीने के लिए गए और उसकी प्राइस थी 15 रुपये। तो यहाँ पर अगर आप इसकी एवरेजन प्राइस देखेंगे तो क्या रहेगी? तो दोस्तों इसकी एवरेजन प्राइस रहेगी 10 रुपये। ठीक इसी तरह एक और उदाहरण ले लेते हैं कि मान लीजिए आप किसी दुकान पर गए और वहाँ से आपने एक पेन खरीदा और इसकी प्राइस थी 10 रुपये। तो दोस्तों आप कुछ दिन बाद वापस उसी दुकान पर पेन लेने के लिए गए जिसकी प्राइस थी 20 रुपये। तो दोस्तों इसकी एवरेजन प्राइस क्या रहेगी? तो आप कहेंगे सिंपल है, 15 रुपये रहेगी। तो वही दोस्तों जो एवरेज निकल कर आता है उसी को यहाँ पर मूविंग एवरेज कहते हैं। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों मूविंग एवरेज होते कितने प्रकार के हैं? तो दोस्तों यहाँ पर मूविंग एवरेज 4 से 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें कि होता है SMA, MAA और DMA और EMA और WMA। ऐसे अलग अलग प्रकार के होते हैं जिसमें से जो ट्रेडर अभी ज़्यादा यूज़ करते हैं वो है SMA और EMA। इसमें से दोस्तों SMA को ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि दोनों में फ़र्क क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं SMA की। तो SMA का मतलब होता है सिंपल मूविंग एवरेज। और दोस्तों यहाँ पर इसका अगर एवरेज निकालें तो जैसे कि 10 दिन की जो कैंडल की क्लोज प्राइस रहती है इसको हम जोड़कर यहाँ पर अगर हम लेंथ रख रहे हैं 9 की, तो 9 से भाग देने पर जो एवरेज निकल कर आता है वही सिंपल मूविंग एवरेज कहलाता है। और ठीक यहाँ पर दूसरी ओर अगर देखें तो EMA दोस्तों, EMA का फुल फॉर्म होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और इसकी जो दोस्तों यहाँ पर हम एवरेज निकालेंगे, यहाँ पर भी 10 दिन की जो कैंडल की क्लोज प्राइस रहती है उसी को यहाँ पर जोड़कर जैसे 9 की लेंथ रख रहे हैं हम और उससे भाग देने पर 9 से जो एवरेज निकल कर आता है वही एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कहलाता है। लेकिन इसमें फ़र्क इतना सा है कि जो पिछली जो कैंडल रहती है उनको ज़्यादा महत्व दिया जाता है, तो उससे जो इसकी एवरेज निकल के आती है, ये जो सिंपल मूविंग एवरेज है इससे पहले ही ये जो मूव आता है मार्केट में वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमें बता देता है, इसलिए ये थोड़ा ज़्यादा सही रहता है। लेकिन दोस्तों ज़्यादातर ट्रेडर सिंपल मूविंग एवरेज को ही यूज़ करते हैं, तो मैं तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ही यूज़ करता हूँ क्योंकि मेरे लिए ये अच्छा है। आपके लिए जैसा सही हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों मूविंग एवरेज का उपयोग आप ट्रेंड की पहचान करने के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर प्राइस अप ट्रेंड में है तो यहाँ पर आपका मूविंग एवरेज 50 दिन का रखोगे तो आपको एक सही रिजल्ट मिलेगा। जैसे ही प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर चल रही है तो यह यहाँ पर हमें बताता है कि अभी प्राइस अप ट्रेंड में है।
और ठीक इसी तरह अगर प्राइस मूविंग एवरेज को क्रॉस करके जैसे ही नीचे आती है तो यहाँ पर हमें ये मूविंग एवरेज बताता है कि यहाँ से ट्रेंड चेंज होने वाला है, अब यहाँ से डाउन ट्रेंड आने वाला है। तो यहाँ पर हमारी प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे चल रही होती है तो ये हमें बताता है कि प्राइस बेरिश ट्रेंड में चल रही है। तो यहाँ पर जो ट्रेंड है वो बेरिश है, ये हमें संकेत देता है। और ठीक इसी तरह दोस्तों आप इसका उपयोग सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए भी कर सकते हैं। दोस्तों सपोर्ट रेजिस्टेंस का अगर आपको नॉलेज नहीं है तो मेरी ये वाली वीडियो सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ही बना रखी है और बहुत कम टाइम में आपको समझाया है इसमें कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे निकालते हैं। और दोस्तों मैं बता रहा था आपको मूविंग एवरेज से सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे पता चलता है। तो यहाँ पर आपका जो 50 दिनों का मूविंग एवरेज है इसको अगर टच करते हुए हर बार हायर हाई बना रहा है मार्केट, तो यहाँ पर आपका सपोर्ट लेकर ऊपर जा रहा है। ये यहाँ सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आके फिर से सपोर्ट लेकर ऊपर गया। तो यहाँ पर आपका ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है 50 दिनों का मूविंग एवरेज अप ट्रेंड में। और ठीक इसी तरह डाउन ट्रेंड में अगर ये ऐसे टच कर कर लोअर लो बना रहा है मार्केट, ये यहाँ टच किया, फिर नीचे आया, फिर से मूविंग एवरेज को टच किया, फिर और नीचे आया, तो यहाँ पर आपका ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है 50 दिनों का मूविंग एवरेज। तो आपका रेजिस्टेंस का भी काम करता है ये इस तरीके से। तो आइए दोस्तों अब आपको मैं बताता हूँ कि आपको ट्रेडिंग में इंडिकेटर को किस तरीके से यूज़ करना है, यानी कि आप दो इंडिकेटर से मिलाकर कैसे ट्रेड करेंगे। तो दोस्तों अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो यहाँ पर आप 9 दिन और 15 दिन का मूविंग एवरेज लगाएंगे तो आपको यहाँ पर ट्रेडिंग करने में ज़्यादा आसानी रहेगी। और दोस्तों ठीक इसी तरह अगर यहाँ पर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पर आप 9 दिन और 21 दिन का मूविंग एवरेज दोनों को मिलाकर ट्रेडिंग करेंगे तो इसमें आपको ट्रेडिंग करने में आसानी रहेगी। और दोस्तों यहाँ पर आप अगर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पर आप 21 दिन और 50 दिन का मूविंग एवरेज मिलाकर ट्रेडिंग करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और आप अगर लॉन्ग टाइम ट्रेडर हैं, जैसे कि लॉन्ग पोजीशन लेते हैं, होल्ड करते हैं अपने ट्रेड को, तो यहाँ पर आप 50 दिन और 200 दिन का कॉम्बिनेशन करके दोनों इंडिकेटर को मिलाकर ट्रेड करेंगे तो एक अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा। और यहाँ पर आप 100 दिन और 200 दिन को मिलाकर भी कर सकते हैं। और दोस्तों जैसा कि मैं आपको कॉम्बिनेशन का बता रहा हूँ कि दोनों को मिलाकर कैसे ट्रेड करना है, तो ये मैं आगे आपको चार्ट पर बताऊँगा कैसे ट्रेड करना है, कहाँ एंट्री लेना है, कहाँ एग्जिट करना है, सारा कुछ आपको आगे चार्ट पर बता दूंगा। और दोस्तों जो मैं कॉम्बिनेशन का बता रहा हूँ इसमें आपको जो मैंने 9 दिन का इंडिकेटर बताया है आपको और 15 दिन का दोनों को मिलाकर आप ट्रेड करेंगे तो इसमें आपकी जो 9 दिन वाली लाइन रहेगी ये फास्ट लाइन रहेगी और जो 15 दिन वाली है वो स्लो लाइन रहेगी। ठीक इसी तरह आप अगर यहाँ पर इंट्राडे कर रहे हैं, जो 9 दिन वाली जो लाइन है वो आपकी फास्ट लाइन रहेगी और जो 21 दिन वाली लाइन है वो आपकी स्लो लाइन रहेगी। और ठीक इसी तरह आप यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इसमें भी ठीक ऐसा ही होगा कि जो आपकी 21 दिन वाली लाइन है वो फास्ट लाइन रहेगी और 50 दिन वाली जो लाइन है वो आपकी स्लो लाइन रहेगी। तो ठीक ऐसा ही नीचे भी होता रहेगा, तो आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा ठीक ऐसा ही होगा। और दोस्तों जो मैं आपको स्कैल्पिंग, इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, लॉन्ग टाइम पोजिशनल ट्रेडिंग ये जो बता रहा हूँ, अगर इसका आपको नॉलेज नहीं है तो मेरी ये वाली वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं। इसमें मैंने आपको सारा कुछ बताया है तो आप इससे देखकर सीख सकते हैं। और दोस्तों अगर यहाँ पर टाइम फ्रेम की बात करें तो आप अगर स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो 3 मिनट और 5 मिनट का टाइम फ्रेम रखेंगे तो एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और दोस्तों यहीं पर अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आप 5 मिनट 15 मिनट पर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं 4 से 8 दिन की तो इसमें आप 15 मिनट, 30 मिनट, 1 हॉर या फिर 4 हॉर भी रख सकते हैं। और यहीं पर अगर आप लॉन्ग टाइम ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पर आप डेली चार्ट पर ही देखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आइए दोस्तों अब आपको मैं चार्ट पर बताता हूँ कि कैसे एंट्री लेना है, कहाँ एग्जिट करना है, सारा कुछ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि इंडिकेटर को चार्ट पर लगाते कैसे हैं।
तो सिंपल है, ये यहाँ पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर सर्च करना है EMA, और आपको पहला जो इंडिकेटर दिख रहा है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और इसको 2 बार क्लिक करना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हम 2 इंडिकेटर से ट्रेड करेंगे, तो 2 बार क्लिक करेंगे तो आपको ये पीछे लग भी गया है चार्ट पर। फिर आपको यहाँ पर स्किप करना है और दोस्तों आपको इसकी सेटिंग क्या रखनी है वो मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपको जो यहाँ पर दिख रहा है, और इसकी जो लेंथ है वो 9 है, वो 9 ही रहने दें। और इसकी कलर की जो सेटिंग है, इसको आप ये यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये कलर की सेटिंग आ जाएगी, और इसकी कलर अभी ब्लू है, तो आपको अगर चेंज करना हो तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब ये जैसा कलर आप सेट करेंगे वो कर सकते हैं। और इसकी जो लाइन ब्लू कलर की, इसको अगर मोटा करना हो तो भी आप कर सकते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट जो इंडिकेटर है उसकी सेटिंग में आपको कलर जो है यहाँ पर हम चेंज कर लेते हैं, इसका कलर रेड रख देते हैं, तो आपको जब चार्ट पर देखेंगे तो आसानी रहेगी। और इसकी जो 9 की लेंथ है इसको हम चेंज करेंगे, यहाँ पर हम कर देंगे 15। हाँ दोस्तों, हम 2 इंडिकेटर यूज़ करने वाले हैं और दोनों की लेंथ हमने चेंज कर दी है, वो आपको चार्ट पर अब दिख रही है। अब दोस्तों इसमें ट्रेड कैसे करना है वह मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर हमने 2 इंडिकेटर यूज़ किए हुए हैं जिसका नाम है 9 EMA और 15 EMA। तो दोस्तों जब भी 9 EMA 15 EMA को ऊपर से क्रॉस करता है तो यहाँ पर आपका डाउन साइड का ट्रेड बनता है, और ठीक इसी तरह 9 EMA 15 EMA को नीचे से क्रॉस करता है तो यहाँ पर आपका अप साइड का ट्रेड बनता है। ठीक ऐसा ही करना है आपको जब भी क्रॉस करता है। तो अब हम चार्ट पर देखते हैं कि हम ट्रेड कहाँ और कैसे ले सकते थे। तो ये यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्रॉस ओवर हुआ है, 9 EMA ने 15 EMA को नीचे से क्रॉस किया है, तो इस वाली कैंडल में आपकी एंट्री बनती, और दोस्तों टारगेट आपका 1:2 का यहाँ से निकल जाता, और आपका स्टॉप लॉस दोस्तों ये इस वाली कैंडल के नीचे रख सकते थे, क्योंकि ये क्रॉस भी कर रहा है और जो यहाँ पर कैंडल बनी है वो भी बुलिश कैंडल बनी है, तो इस वाली बुलिश कैंडल में आपकी एंट्री होती, और दोस्तों ये जो क्रॉस ओवर है इस पर आप ट्रेड ले सकते थे। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ मूविंग एवरेज से ही बता रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम को मिलाकर भी ट्रेड करेंगे तो यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा। वॉल्यूम की अगर आपको नॉलेज नहीं है तो मेरी ये वाली वीडियो आप देख सकते हैं, इसका लिंक मैं नीचे दे दूँगा। अब यहाँ पर आप देखिए कि एक डाउन साइड का भी ट्रेड बन रहा था, 9 EMA ने 15 EMA को क्रॉस किया और उसके बाद बेरिश कैंडल बनी, बेरिश कैंडल ने ही क्रॉस किया, तो यहाँ पर आप इस वाली कैंडल पर एंट्री ले सकते थे, और दोस्तों टारगेट यहाँ से 1:2 का रख सकते थे जो कि आपको आसानी से मिलता। दोस्तों टारगेट अगर आप जब तक इसका डबल क्रॉस ओवर नहीं होता है तब तक के लिए भी होल्ड कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर 1:2 भी लेंगे तो भी आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और दोस्तों स्टॉप लॉस आप ये यहाँ पर रख सकते थे और आसानी से इस ट्रेड में आप प्रॉफिट ले सकते थे। आइए मैं आपको आगे भी बता देता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और दोस्तों ये तो मैं सिर्फ आपको क्रॉस ओवर पर ट्रेड कैसे लेते हैं ये दिखा रहा हूँ, लेकिन दोस्तों इसमें एक तरीका और भी है 9 EMA और 15 EMA का ट्रेड लेने का, वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे वीडियो को तो आपको आगे का जो है वो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और वीडियो देखने से आपको कोई भी मतलब नहीं निकलेगा। अब ये यहाँ पर देखिए, ये वाला भी आप ट्रेड ले सकते थे, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 9 EMA का और 15 EMA का क्रॉस ओवर तो है ही नहीं, फिर आप इस ट्रेड को कैसे लेते, वही चीज़ मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अगर इसके हम पॉइंट को काउंट करें तो ये देखिए कितने पॉइंट हो रहे हैं, 107, इसके आधे तो मिल ही जाते अपनों को। तो दोस्तों यही मैं आपको आगे बताऊंगा। तो हम अभी क्रॉस ओवर पर कैसे ट्रेड लेना है वह अगर जान लें तो सही रहेगा। अब क्रॉस ओवर तो दोस्तों यहाँ पर भी है, लेकिन मार्केट ने एक ही कैंडल इतनी बड़ी बना दी कि आप यहाँ पर क्या ट्रेड लेंगे।
तो दोस्तों ऐसी स्थिति में आपको छोड़ देना है, नहीं ट्रेड लेना है। जहां आपका सेटअप बन रहा हो वहीं ट्रेड लेंगे तो ही आप प्रॉफिट में रहेंगे, नहीं तो आप हर जगह ट्रेड लेंगे तो दोस्तों आपको लॉस ही होना है। उसमें फिर कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए आपके माइंड पर कंट्रोल रखें और जहाँ पर आपका सेटअप बने वहीं पर ट्रेड करें तो ही आपके लिए अच्छा होगा। अब ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपका ट्रेड बन रहा था, ये क्रॉस ओवर हुआ और उसके बाद इस वाली कैंडल में आपकी एंट्री होती और यहाँ आपका स्टॉप लॉस होता और टारगेट दोस्तों 1:2 का रख सकते थे। और आगे भी देख लेते हैं। ये यहाँ पर देखिए, अब इसमें आप क्या ही ट्रेड लेते, ये क्रॉस ओवर हुआ और उसके बाद एक जो बेरिश कैंडल भी बनी, लेकिन दोस्तों इसी कैंडल में क्रॉस ओवर हुआ है। अब आप यहाँ पर एंट्री लेते तो क्या टारगेट निकालते। इसलिए कहता हूँ कि आपका जहाँ सेटअप बने वहीं ट्रेड करें। ज़्यादा अगर बड़ी कैंडल बन गई है तो उसमें आप क्या ट्रेड लेंगे, वहाँ पर आपको ट्रैप ही होना है, वहाँ पर आपका कैपिटल ही जाएगा। इसलिए आप पहले पेपर ट्रेड करें उसके बाद ही ट्रेड करें। ये यहाँ पर आपका सेटअप बन रहा था, देखेंगे आप। इसके बाद इस वाली कैंडल पर आपकी एंट्री होती, बेरिश कैंडल भी बनी थी और यहाँ आपका स्टॉप लॉस होता और टारगेट यहाँ से 1:2 का निकाल सकते थे। और अगर स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करते तो आप एक बड़ा टारगेट भी ले सकते थे। हाँ दोस्तों, एक बड़ा टारगेट भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता। जैसा कि मैंने आपको बताया था वैसा ही होता। और आगे भी देख लेते हैं दोस्तों, आगे आपको दिखाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी ये यहाँ पर भी देखिए, ये यहाँ पर भी क्रॉस ओवर था, आप यहाँ पर भी ट्रेड ले सकते थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मार्केट बंद होने वाला था तो आप यहाँ पर ट्रेड नहीं ले सकते। क्रॉस ओवर तो था, यहाँ पर आप BTST जरूर ले सकते थे दोस्तों। अब यहाँ पर जब दूसरे दिन मार्केट ओपन हुआ तो कितना बड़ा गैप अप ओपन हुआ आप देख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर अगर आप BTST लेते तो एक अच्छा खासा ट्रेड आपका बन जाता। आगे देखते हैं। और अब ये यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो मैं आपको आगे बता रहा था कि एक और जो है ट्रेड लेने की स्ट्रेटजी वो आप कैसे लेते। अब यहाँ पर जब भी आपकी प्राइस 9 EMA और 15 EMA को क्रॉस करती है तो यहाँ पर आपका ट्रेड बनता है। और अगर 9 EMA और 15 EMA क्रॉस कर देते हैं तो आपकी यहाँ पर डबल कंफर्मेशन हो जाती है। अब यहाँ पर आप देखिए, प्राइस भी क्रॉस कर रही है 9 EMA और 15 EMA को, और 9 EMA और 15 EMA का भी क्रॉस ओवर है, डाउन साइड का ट्रेड बनता आपका। ये यहाँ पर आपकी एंट्री होती इस वाली कैंडल में और यहाँ तक का आपका टारगेट होता। 1:2 आप टारगेट ले सकते थे और आपका स्टॉप लॉस दोस्तों ये यहाँ रख सकते थे आप, तो आपका ये भी ट्रेड अच्छा खासा बन जाता। तो बस आपको ध्यान यही रखना है कि जब भी प्राइस जैसे ही कैंडल क्रॉस करती है 9 EMA और 15 EMA को तो वहाँ आप ट्रेड ले सकते हैं। और दोस्तों आगे भी और देख लेते हैं। जैसे कि ये यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर भी आपका सेटअप बन रहा है, डाउन साइड का ट्रेड है और ये यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस रहता और यहाँ पर आपकी एंट्री होती इस वाली कैंडल में। और दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 9 EMA 15 EMA का क्रॉस ओवर है और जो आपकी प्राइस है वो भी क्रॉस कर रही है। तो यहाँ पर आपकी डबल कंफर्मेशन हो रही है, तो यहाँ पर आपको ट्रेड लेने में आसानी होती। और दोस्तों टारगेट यहाँ से 1:2 का भी रख सकते हैं और स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करते तो एक अच्छा खासा आपको टारगेट देखने को मिलता। हाँ दोस्तों, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग भी आपको करना चाहिए जिससे कि आपका जो प्रॉफिट रहता है वो बचा रहे। और आगे देख लेते हैं दोस्तों, तो आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। और ये इस जगह पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आप ट्रेड लेंगे तो यहाँ पर आपका कैपिटल जाना ही है, क्योंकि दोस्तों जब भी 9 EMA और 15 EMA सीधे सीधे चल रहे हों, ना तो ऊपर जा रहे हों और ना ही नीचे जा रहे हों, तो दोस्तों ऐसी स्थिति में आप ट्रेड ना ही करें तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए अब इसमें आप क्या ट्रेड करेंगे, यहाँ पर आपका लॉस ही होना है। और दोस्तों एक यहाँ पर भी देख लीजिए आप कि इसमें लॉस कैसे होता है, वह भी मैं आपको बता देता हूँ। कि यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ है और क्रॉस ओवर के बाद प्राइस नीचे से आया भी सही, प्राइस ने भी क्रॉस किया 9 EMA 15 EMA को, और उसके बाद यहाँ पर आपने एंट्री ली और आपका स्टॉप लॉस रहा ये यहाँ का। तो दोस्तों यहाँ तक गया मार्केट और वापस डाउन साइड आया और यहाँ आने के बाद आपका स्टॉप लॉस हिट किया और उसके बाद वापस से ऊपर गया।
तो यहाँ आपका दोस्तों लॉस भी होता है इसमें। तो ऐसी स्थिति में लॉस भी होता है इसमें, लेकिन दोस्तों ज़्यादा लॉस नहीं होता, प्रॉफिट ज़्यादा होता है। तो इसलिए आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अब ये ट्रेड, इस ट्रेड में आप कैसे बचते हैं, इसके लिए आप वॉल्यूम का उपयोग करते हैं तो बच जाते हैं। इसलिए कहा था मैंने कि आप वॉल्यूम का वीडियो देख ही लेना, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हाँ दोस्तों, और आगे भी देख लेते हैं दोस्तों। ये यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर भी आपका ट्रेड बन रहा है अप साइड का। यहाँ पर ये नीचे से क्रॉस भी कर रही है प्राइस भी, और 9 EMA 15 EMA को भी क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ पर भी आपकी एक डबल कंफर्मेशन बन रही है। तो आपकी अगली कैंडल में एंट्री होती ये इस वाली में, और ये बुलिश कैंडल भी बनी है दोस्तों। कैंडल स्टिक की भी अगर आपको जानकारी नहीं है तो कैंडल स्टिक की भी मेरे चैनल पे वीडियो है, वो भी आप देख लीजिए जाके। ये एक बुलिश कैंडल बनी है, तो ये इस वाली कैंडल में आपकी एंट्री होती और यहाँ तक का आपका टारगेट रहता। 1:2 ले सकते थे टारगेट। और दोस्तों स्टॉप लॉस जो आपकी ये वाली कैंडल है यहाँ पर लगा सकते थे। तो ये वाला भी ट्रेड आपके लिए आसानी से मिल जाता आपको, और यहाँ पर आपकी डबल भी कंफर्मेशन हो रही थी। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ आप इंडिकेटर से ट्रेड नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर आप इंडिकेटर से ही ट्रेड करेंगे तो आपको लॉस भी उठाना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, इसलिए आप 2 से 3 कंफर्मेशन हो तो ही ट्रेड लें, इंडिकेटर को लगा लें। लेकिन आपको अलग से कैंडल स्टिक की भी जानकारी हो, ट्रेंड लाइन की भी जानकारी हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस की भी हो, तो ही ट्रेड करें, तो ही यहाँ पर आपको प्रॉफिट होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि कैसी लगी वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।